प्यारे बच्चों, माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज का ये सेशन स्पेशली बनाया गया है उन बच्चों के लिए जो नीट की शुरुआत करते हैं 10th क्लास पास करने के बाद, या जिन बच्चों ने 12th कर लिया है और वो ये सोचते हैं कि हम 1 साल तैयारी करें और नीट में आ जाएं। तो बायोलॉजी के लिए बेसिकली जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा काम में आएंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली बातें हैं ये बायो की। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि इन बातों के बगैर आप जब भी बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो कुछ एक दिक्कतें, कुछ एक दुश्वारियां आती हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को आज हम रिजॉल्व करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, जिससे कि आपको वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी दिक्कत ना आए। और ये सारी दिक्कत बायो के अंदर जो बच्चों रिलेटेड हैं, पता है वो किससे है? वो है सेल से। वो है सेल के अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लियस, और वो है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो भी डीएनए का मटेरियल है। जैसे बच्चे बोल देते हैं कि सर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। वो चीज़ आपको आज क्लियर हो जाएगी कि क्रोमोसोम नहीं होते न्यूक्लियस के अंदर, बल्कि क्रोमैटिन होता है। क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमैटिन होता है न्यूक्लियस के अंदर। और ये चीज़ हमको अच्छे से समझनी है। मतलब अगर हम ये देखें कोई बच्चा हमसे ये बोल दे कि भाई हमने, एक बच्चे ने बच्चों हमसे बोला, सपोज एक एक्स स्टूडेंट है और वो एक्स स्टूडेंट ये बोलता है कि मैंने न्यूक्लियस देखा। क्या देखा? न्यूक्लियस देखा। ही सॉ द न्यूक्लियस, उसने न्यूक्लियस देखा, लेकिन उसको क्रोमोसोम नहीं दिखे। नो क्रोमोसोम। और ये बिल्कुल सही बोल रहा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नहीं है। वही चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि पूरी बायोलॉजी क्लास 11th और 12th की आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें बार बार आपके सामने आती रहती हैं। वाई स्टूडेंट ने ये बोला बच्चों, वाई स्टूडेंट ने ये बोला, दो स्टूडेंट थे एक्स और वाई, कि इसने क्रोमोसोम देखे, क्रोमोसोम देखे, लेकिन इसको न्यूक्लियस नहीं दिखा। नो न्यूक्लियस। और दोनों सही बोल रहे थे, दोनों ही बच्चे सही बोल रहे थे। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को समझने के लिए, और हमारा जो अपना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है, इसका नाम हमने रखा हुआ है क्लोविस। तो क्लोविस भी हमारी कुछ हेल्प करने वाला है। आप इसको याद कर लीजिए, इसका नाम है क्लोविस। और आपको पता होना चाहिए क्लोविस का मीनिंग क्या है, वॉरियर। तो आप सब भी मेरे बहुत ज़बरदस्त वाले वॉरियर्स हैं, आप भी कुछ बहुत धमाल करके दिखाएंगे, ये आपको प्रॉमिस करना होगा। तो जो दो स्टूडेंट बात कर रहे थे कि एक ने देखा न्यूक्लियस लेकिन उसे क्रोमोसोम नहीं दिखे, और दूसरे ने देखा क्रोमोसोम लेकिन उसे न्यूक्लियस नहीं दिखा, ये आपको आज बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि न्यूक्लियस में वो धागा होता है, न्यूक्लियस के अंदर वो धागा होता है जो इस तरह से पड़ा हुआ है, और ये धागा बच्चों जब ऑर्गेनाइज होता है ना, फोल्ड हो जाता है, तो जाकर के क्रोमोसोम बनाता है। कुछ देख रहे हैं ये? इसमें और इसमें फर्क समझ में आ रहा है? जैसे मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि पतंग उड़ाने की जो चरखी होती है, पतंग उड़ाने की, सपोज ये हमने एक चरखी बना ली, ये पतंग उड़ाने की चरखी हमने बना ली यहाँ पे। अब इस पर हमने डोर लपेट दी साहब, चलो लाल रंग की डोर लपेट देते हैं बच्चों इस पे। तो इस पे कितनी डोर आ जाएगी आप सोच सकते हैं? कितनी डोर आ जाएगी इस पे? बहुत ज़्यादा डोर आ जाएगी। तो ये जो डोर थी, इसको हमने क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया, ये डोर इस पे लिपट गई और ये बन गया क्रोमोसोम। तो पतंग उड़ाने की चरखी क्रोमोसोम है, और जब आप पतंग को उड़ा रहे हैं तो सारी डोर उस पे से आपने निकाल दी। तो वो ये धागा था जिसको हम नाम देते हैं बच्चों क्रोमैटिन। दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन इसलिए है कि जो भी बच्चे नीट में जाना चाहते हैं, चाहे वो 10th क्लास के बाद तैयारी शुरू करें या 12th पास करने के बाद तैयारी शुरू करें, उनको एक शुरुआत करनी होती है जिसमें ये पता चलता है बच्चों कि किस तरीके से हमें क्रोमोसोम के नंबर को, किस तरह से हमें सेल डिवीजन को डील करना है। ये दो बेसिक आइडिया आज की क्लास में हमारा टारगेट है। ठीक है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे
इनको भूलना नहीं है, और फिर हम इसके बाद में अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दोस्तों में शेयर करिए कि वो भी इस बात को सीखें, ठीक। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं। मैं क्लोविस से बोलूंगा। हाँ भाई क्लोविस, जरा हमें एक और नई स्लाइड दे दीजिए। थैंक यू क्लोविस। क्लोविस ने एक नई स्लाइड दे दीजिए। अब हम इस पर अपना काम शुरू कर देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए साहब, हमारा काम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी, ये हम सीखेंगे सबके लिए। कुछ बच्चों को ये पहले से आता है, मुझे मालूम है आता है, बहुत अच्छी बात है। प्लॉइडी बच्चों कहते हैं क्रोमोसोम नंबर को, क्रोमोसोम नंबर को बोलते हैं बच्चों प्लॉइडी, ठीक है। और नंबर आप जानते हैं, नंबर किसे कहते हैं। नंबर होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये नंबर हैं। अगर कहीं बच्चों लिखा हुआ है ABCDE, ये नंबर नहीं है, नंबर हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर होते हैं। तो बात हमारी यही हो रही है, क्रोमोसोम नंबर की बात हो रही है बच्चों, ये क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। इसको हम लोग सीख लेते हैं पहले। जैसे हमारे सामने एक वर्ड आता है 5N, 5N कहते हैं बच्चों पेंटाप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड को कहते हैं 5N। कहीं पर भी अगर लिखा हो 5N, इसका मतलब होता है पेंटाप्लॉइड। पेंटाप्लॉइड किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। पेंटाप्लॉइड कहते हैं 5 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 5 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इन वन सोमैटिक सेल, इन वन सोमैटिक सेल, ठीक है। सोमा माने होता है बच्चों बॉडी, तो बॉडी की एक सेल में, बॉडी की एक सेल में अगर 5 सेट होंगे तो उसको हम बोलते हैं पेंटाप्लॉइड। ये सेल दिखेगी कैसी, जरा ये भी हम देख लें पहले एक बार, है ना। ये भी हम देख लें कि ये सेल दिखेगी कैसी। ये देखिए बच्चों, ये है सेल, और इस सेल के अंदर हमारे पास 5 सेट हैं क्रोमोसोम के। एक सेट ये आ गया, एक सेट ये आ गया, एक और सेट बना लेते हैं, एक और सेट बनाएंगे, और एक और, ठीक है। अब यहां पर 5 सेट हो गए बच्चों। एक सेट में 2 क्रोमोसोम है, देख रहे हैं आप, एक सेट में 2 क्रोमोसोम है, टोटल 5 सेट हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे यहां पर कि 5N, 5N बराबर हो गया 2 4 6 8 10, 5N हो गया 10। अगर ऐसा होता कि एक सेट में 3 क्रोमोसोम होते भाई, लीजिए साहब, एक सेट में 3 क्रोमोसोम, ये आ गया एक और, एक सेट में 3 क्रोमोसोम, तब हम क्या बोलते बच्चों, तब हम बोलते कि ये जो 5N है, ये 5N हो गया 15,
5 सेट हैं और हर एक सेट के अंदर 3 है, ठीक है। तो ये हो गया 5n बराबर 15। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? अब इसी की अगर हम एक नीचे की ग्रेड पर चलें तो हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई चलो 5n तो हो गया पेंटाप्लॉइड, 5 सेट हो गए क्रोमोसोम के एक बॉडी सेल में, एक सोमैटिक सेल में। मैं इसे वापस वही कर देता हूं, ठीक है, मैं इसे 2 पे ले आता हूं। अब हम फिर से इसको कर देते हैं 10, ठीक है, ये बन गया 10। ये लीजिए साहब 5n बराबर 10 पेंटाप्लॉइड। तो 5 का मतलब पेंटा। अब 5 से थोड़ा नीचे चलते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? 5 से नीचे जाकर के हमारे पास होगा 4n मतलब टेट्राप्लॉइड। 4n मतलब टेट्राप्लॉइड। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके लिए भाई? अब हम इसके लिए लिखेंगे बच्चों, यहां से हटा देंगे पूरा, ये इसकी तो बात खत्म हो गई। अब बात आ जाएगी 4n टेट्राप्लॉइड। क्या हो जाएगा टेट्राप्लॉइड? 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन 1 सोमैटिक सेल। बात समझ रहे हैं? इन 1 सोमैटिक सेल, ये हो गया टेट्राप्लॉइड। इसी तरीके से अब हम इसके नीचे आ जाते हैं, एक स्टेप और नीचे आ जाते हैं, तो हम लिखेंगे 3n। ये हो जाएगा बच्चों ट्राइप्लॉइड। क्या हो जाएगा? ट्राइप्लॉइड। और ट्राइप्लॉइड का मतलब क्या हो जाएगा? पहले इसे मैं टेट्राप्लॉइड बना के दिखा दूंगा आप लोगों को। टेट्राप्लॉइड का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए ये हटा दिया यहां से मैंने दोनों, ठीक है, और अब हमने इसको यहां से कर दिया 4n, और 4n कितना रह गया? 4n बराबर हो गया बच्चों 8। 2 4 6 8, 4n हो गया 8 बच्चों। इतना समझ में आया? अब जब आप बोलेंगे ट्रिप्लॉइड, इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड बच्चे, है क्या ये है ट्राइप्लॉइड, 3 सेट, ठीक है। तो 3 सेट हो जाएंगे क्रोमोसोम के एक बॉडी सेल में, और इसको हम क्या कर देंगे फिर? ये लीजिए साहब, यहां से ये भी गया, ये भी गया, और ये उड़ गया यहां से। अब 3 सेट रह गए, तो आप बोल देंगे कि ये हो गया सर 3n बराबर 6। कुछ समझ में आ रहा है सबको या नहीं? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मुझे लिख के, यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं आई, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अब इसके नीचे चलते हैं, यहां मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूं, इसको यहां से हटा देते हैं। नंबर आपको समझ में आ गया? अब आया बच्चों 2n, जिसे आप बोलते हैं ये, लेकिन आज सही बोलना सीख लीजिए। 2n का मतलब क्या हुआ? डाइप्लॉइड। डिप्लॉइड बोलते हैं, डिप्लॉइड तो समझ में नहीं आता। अरे डाइप्लॉइड है, क्या मतलब हुआ? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन 1 सोमैटिक सेल, इन 1 बॉडी सेल, 2 सेट होंगे क्रोमोसोम के, ये हो जाएगा, ये रहा साहब, ठीक है ना। अभी हो गया 2n, इज इक्वल टू 4, ठीक। ये आ गया डाइप्लॉइड, 2n बराबर 4।
आप बोलेंगे एक सेल में, अभी इसके बाद बहुत सारी मजेदार चीजें आपके सामने आने वाली है, मैं सब धीरे धीरे आपको दिखाने वाला हूं, बट पेशेंस रखनी होगी आपको, क्योंकि आपको अब सोच लीजिए कि आप नीट के एस्पिरेंट्स हैं, आप शुरू करने जा रहे हैं अपना करियर मेडिकल साइंस में, है ना। तो उसके लिए आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया होने चाहिए बच्चों, बहुत ही शानदार। तो हमने क्या देखा कि हमने पेंटाप्लॉइड देख लिया 5n, देन टेट्राप्लॉइड 4n, देन ट्राइप्लॉइड जिसे ट्रिप्लॉइड लोग बोल देते हैं, दैट वाज 3n, और सबको सीखा। उसके बाद में डाइप्लॉइड पर आ गए जिसे लोग डिप्लॉइड बोलते हैं 2n, और n हो गया एक सेट, मोनोप्लॉइड एक सेट, ठीक है। और हैप्लो यहां पर नहीं आया। हैप्लो का मतलब होता है हाफ। किसका हाफ? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन बॉडी सेल और सोमैटिक सेल। जैसे अब अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि भाई अगर हमारी बॉडी सेल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी सेल अगर आप देखना चाहते हैं और वो बॉडी सेल आपको मिलती है सपोज 4n इज इक्वल टू 8, तो यहां पर बच्चों जो एक सेट होगा n विल बी 8/4, दिस विल बी 2, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि 4n का हैप्लॉइड हो जाएगा 2n, नहीं, हमें इसका हाफ नहीं करना है, हमें इसका हाफ करना है, ठीक। और जो नीट में सवाल आया वो मैं आपको बता देता हूं। नीट में क्या क्वेश्चन आया? नीट में जो सवाल था वो था वीट के ऊपर, गेहूं जो हमारा खाना है, लेकिन नाम नहीं दिया था। उन्होंने बोला 6n इज इक्वल टू 42, 6n इज इक्वल टू 42। हेक्साप्लॉइड, क्या बन गया ये? हेक्साप्लॉइड, ठीक है ना। तो अब इसका हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड हमें इसका आधा नहीं करना है, हमें इसका आधा करना है। आप बोलेंगे हैप्लॉइड विल बी, इसका आधा कितना हो गया? 21, और एक सेट में कितना हो जाएगा? 42/6, दैट विल बी 7। तो एक सेट में आएंगे 7, मतलब n यानी कि बेसिक सेट यानी कि मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड के बराबर नहीं है। बेसिक सेट और हैप्लॉइड तब बराबर होते हैं जब बॉडी 2n हो। जैसे हम अपनी बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में क्या है बच्चों? ह्यूमन में जो बॉडी है वो है 2n इज इक्वल टू 46। तो हैप्लॉइड क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड विल बी, इसका आधा 23, और एक सेट में कितने हो जाएंगे? 46/2, 46/2, ये भी 23। तो जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिप्लॉइड है या डाइप्लॉइड है, ठीक है, वहां पर हैप्लॉइड और एन बराबर होते हैं, लेकिन एन हैप्लॉइड को नहीं कहते, एन और हैप्लॉइड बराबर हैं। हैप्लो मींस हाफ। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ प्लॉइडी का। अब जो अगला काम आता है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं कि माइटोसिस और मियोसिस को कैसे समझे। बच्चों वो तभी समझ में आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी आता होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी के बाद ही हमको समझ में आता है कि माइटोसिस और मियोसिस क्या है। लेट अस स्किप टू दैट नाउ। ऐसे समझ लीजिए कि किसी पर्सन का एक मकान है, एक घर है, ठीक है ना। लेट अस सी दैट फर्स्ट। ये एक पर्सन का मकान है और इनके दो बेटे हैं, ए और बी। दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और वो चाहते हैं कि इतना ही बड़ा मकान ए को भी मिले और इतना ही बड़ा मकान बी को भी मिले।
अब देखिए, आगे तो रोड है, घर के आगे, इधर किसी और का मकान है, पीछे किसी और का मकान है, इधर किसी और का मकान है ना, लेकिन छत अपनी है। तो ये क्या करेंगे, ये छत के ऊपर इतना ही बड़ा एक कमरा और बना देंगे। जो ये रूम था, इस रूम के ऊपर इतना ही बड़ा एक कमरा और बनाएंगे पहले, फिर एक से कहेंगे तुम इसमें चले जाओ, दूसरे से कहेंगे तुम यहां आ जाओ। ये है माइटोसिस। पहले कमरा बनेगा, फिर बंटवारा होगा, और दोनों को बराबर बराबर कमरे मिल गए। मियोसिस में क्या होता है, ये एक साहब का मकान है और उनके 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4। वो चाहते हैं कि हर एक को कम से कम मेरे कमरे के आधे के बराबर तो मिले। जितना बड़ा कमरा उनके पास है उसका आधा तो कम से कम एक को मिले, 4 बच्चे हैं। तो वो भी यही करेंगे कि इसके ऊपर एक कमरा और बनाएंगे पहले, और फिर ऊपर से नीचे तक बीच में दीवार कर देंगे, 1 2 3 4। यह है मियोसिस। कुछ समझ में आया बच्चों के नहीं? माइटोसिस और मियोसिस समझ में आया? बोलिए, माइटोसिस और मियोसिस बच्चों को समझ में आया? फ्यूचर डॉक्टर्स। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं, हमारा जो क्लोविस है, क्लोविस आप जानते हैं, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्लोविस जो हमारी हेल्प कर रहा है। अब हम क्लोविस से बोलेंगे, क्लोविस हमको जरा माइटोसिस और मियोसिस का थोड़ा आइडिया दे दो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि सेल देखेंगे, न्यूक्लियस दिखेगा, तो क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे। क्रोमोसोम बनते हैं जब सेल डिवाइड करती है, उस वक्त न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। क्लोविस जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। ऑल राइट, तो ये देखिए माइटोसिस। माइटोसिस में क्या हो रहा है, ये डिप्लॉइड सेल है ह्यूमन की 2n। इंटरफेस पे आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है, क्रोमैटिन है। जब सेल डिवाइड कर रही है, पहले डीएनए का अमाउंट डबल कर रही है, कमरे के ऊपर कमरा बनेगा, हाँ या ना? तो ये जो थे एक एक, अब ये 2 2 हो गए, क्रोमैटिड कहलाते हैं ये, सिंगल क्रोमोसोम जिसमें एक ही क्रोमैटिड है। एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, ये एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, ये एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, ये सब एक एक हैं। तो जब सेल डिवाइड करने से पहले, बंटवारा होने से पहले कमरा बनेगा एक और, वो कमरा बनाने की तैयारी हो रही है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये सब डबल हो गए। अब जब प्रोफेज में आए, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस था, ये गायब होने लगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगी, क्रोमोसोम बनने लगे, बीच में आ गए मेटाफेज पर, स्पिंडल फाइबर बन गए। ठीक, अब जब ये एनाफेज पे गई, ये फिर सेपरेट होने लगे, ये 4 इधर, ये 4 इधर, इसको 4 मिले, इसको 4 मिले, और न्यूक्लियस फिर से आ गया टीलोफेज में, और फिर क्रोमैटिन बन गया। ये माइटोसिस है। तो सेल जब डिवाइड कर रही है उस वक्त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई, देखिए पूरी, क्रोमोसोम दिखने लगे। तो जिसने न्यूक्लियस देखा उसे क्रोमैटिन दिखा, और जिसे क्रोमोसोम दिखे उसे न्यूक्लियस नहीं दिखा। कहां है न्यूक्लियस? यही बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो माइटोसिस में क्या हुआ, एक सेल से 2 सेल बनी। ये अगर 2n थी तो ये भी 2n बनी, राइट? लेकिन पहले डीएनए के अमाउंट को डबल कर लिया, एक कमरे के ऊपर एक कमरा और बनाया, फिर एक बच्चे को नीचे, एक बच्चे को ऊपर का कमरा दे दिया। ये माइटोसिस है। मियोसिस में क्या हो रहा है, जरा क्लोविस बताइए बच्चों को। ये रहा मियोसिस बच्चों, ये इंटरफेज डिवीजन से पहले देखिए, ये ग्रीन और ब्लू डबल हो गए, ग्रीन और ब्लू, क्योंकि पहले बढ़ाना है फिर बंटवारा करना है। और इस बार मियोसिस में क्या चाह रहे थे कि जितना बड़ा कमरा उनके पास है उसका आधा तो कम से कम एक बच्चे को मिले। तो अब आप देखिए, इनके पास 2 थे, इन्होंने दोनों को डबल कर लिया, एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, ये पूरा क्रोमैटिड है। जैसे आप कहते हैं एक कमरे का एक मकान, तो इसी तरह से एक क्रोमैटिड का एक क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं मोनोवेलेंट क्रोमोसोम। और जब 2 क्रोमैटिड आ गए, एक ये और एक ये, तो आप कहते हैं 2 कमरों का एक मकान, 2 BHK। ये भी बाइवेलेंट कहलाएगा, ये भी बाइवेलेंट कहलाएगा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम।
राइट। दो क्रोमेटिड वाला, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये, दो क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम बाइवेलेंट, दो क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम बाइवेलेंट, ठीक है ना। अब क्या हुआ मियोसिस 1 में, देखिए ये एक इसे गया और एक इसे गया, आधा हो गया, हाँ या ना, लेकिन रहा बाइवेलेंट। अब दो सेल बन गई। मियोसिस 2 में क्या हुआ, इसको बीच में से स्प्लिट कर दिया, एक इसके पास गया और दूसरा इसके पास गया, तो आधे आधे कमरे मिल रहे हैं। यहां पर दो थे, दो को डबल कर लिया, अब फिर ये दो हो गए, फिर एक एक पहुंच गया, सेल 4 हो गई, चारों बच्चों को आधा मिल गया। इसका आधा क्या है भाई, इसका आधा क्या है, इसका आधा ये है ना। तो इसने इसे भी डबल कर लिया, ये एक ये आ गया, एक ये आ गया, पूरा ये पूरा यहां से आ गया, ये पूरा यहां से आ गया, डबल कर लिया। ऐसे इसको भी डबल कर लिया। अब क्या करा, अब इसको यहां से डिवाइड कर दिया, एक ये गया, एक ये गया, ठीक है। कुछ कुछ हरे के पास नीला, कुछ कुछ नीले के पास हरा पोर्शन जाता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर में आएंगे। तो हम अभी तो हम शुरुआत के लिए पढ़ रहे हैं कि कहीं पर अगर ये दिक्कत आए, नाम आए, तो हमें परेशानी ना हो। अब ये वाला जो पार्ट था ये इधर गया, ये वाला पार्ट इधर आया, ठीक है। यहां पर इसको बोलते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन, आप आगे पढ़ेंगे, जीन रिकम्बाइन हो जाती हैं। अब ये यहां से स्प्लिट होगी, ये यहां से स्प्लिट होगी, देख रहे हैं ऐसे। तो एक ये चला गया इसके पास, एक ये चला गया इसके पास, एक ये चला गया इसके पास, और एक ये चला गया इसके पास। चारों को आधा आधा मिल गया, इसका आधा मिल गया, लेकिन पहले डबल करना पड़ा। कितनी बड़ी सीख मिल रही है आपको कि पापा ने बहुत बड़ा मकान तैयार करके रख दिया, बहुत बड़ा बिजनेस तैयार करके रख दिया। एक बड़ी अच्छी कहावत है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर पूत सपूत है तो वो खुद कमा लेगा, और पूत अगर कपूत है तो जो कमाओगे उसे वो खत्म कर देगा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भाई हमने इतना बड़ा बिजनेस संभाल लिया, इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, तो अब बच्चे अगर अच्छे हैं तो उस बिजनेस को बढ़ा लेते हैं। एक पापा के दो बच्चे, पापा का जो बिजनेस था उसको डबल कर दिया दोनों बच्चों ने। तो पापा ने बड़ी खुशी से कहा बच्चों अब दोनों आधा आधा कर लो, जितना मेरे पास था उतना तुम्हें मिल जाएगा। वो माइटोसिस है। और एक पापा के 4 बच्चे, चारों ने मिलकर के पापा के बिजनेस को डबल कर लिया। पापा बहुत खुश कि यार तुमने डबल कर लिया, ऐसा करो अब चारों क्या करो, इस डबल को 4 जगह डिवाइड कर लो, एक के पास उतना पहुंचेगा जितना मेरे पास था उसका आधा, एक के पास इतना पहुंच जाएगा। ये मियोसिस है, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक्स थे आपके लिए, बहुत जरूरी थी ये क्लास कि आप माइटोसिस मियोसिस को समझें, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी समझें, जिससे कि आगे जितने भी आपके लाइफ में 11th का पार्ट, 12th का पार्ट, नीट के लिए जो भी बायो का जरूरी है उसमें प्लॉइडी के कॉन्सेप्ट में या माइटोसिस मियोसिस के कॉन्सेप्ट में आप कहीं पर भी फंसे ना, ठीक। और अगर इसके बाद भी आप कहीं फंसते हैं तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा मजेदार नहीं है, थोड़ा सा अच्छा सा कलर ले लूं जिससे आप लोग बढ़िया से इसे पढ़ पाएं। ये लीजिए साहब, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, 9897224523। और अगर आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दिस इज द नेम ऑफ द चैनल नीट आईटी अड्डा। इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करा करिए, ठीक है। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर फौरन आपको मिल जाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड गुड बाय फॉर नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों।